Hey guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Monsoon MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to prepare for SNAP 2023 exam, because in this video, I am going to discuss around 5 questions on algebra which will be relevant for SNAP. तो guys, ये वीडियो पूरा अच्छे से देखोगे तो आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। गाइस, हम लोग स्नैप की प्लेलिस्ट है 28 वीडियोज है उसमें, उसको अच्छे से फॉलो करो, आप काफी कुछ सीखोगे। चलो गाइस, गाइस ये हम लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स हैं, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। इन सबका लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। प्लस हम लोग का स्नैप का जो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे एंड फ्री पीडीएफ्स एंड क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं। सो गाइस, 5 क्वेश्चन देखते हैं। गाइस ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। अब इस तरह क्वेश्चन आप स्नैप में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग को टफ लगेगा, ठीक है, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन होते ईजी हैं, आप खुद देखोगे, बट अगर आपने अच्छे से क्लैरिटी आपको है तभी आप कर पाओगे। The coefficients of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 एक quadratic क्वेश्चन है। Satisfy the condition 64ac is equal to 15b square, ठीक है। तो quadratic क्वेश्चन के जो coefficients हैं a b c, ये satisfy कर रहे हैं इस इक्वेशन को, ठीक है, कंडीशन को। Find the condition satisfied by the coefficients of the equation whose roots are reciprocal of the roots of this equation। मतलब हमको बताया जा रहा है कि एक इक्वेशन जिसके रूट्स इससे रेसिप्रोकल हैं उसकी कंडीशन क्या हो। तो गाइस आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो रूट्स रेसिप्रोकल, मतलब 1/अल्फा एंड 1/बीटा, जिस इक्वेशन के रूट होंगे वो इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकलती डायरेक्टली। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अगर अल्फा बीटा किसी के रूट है तो एक नई इक्वेशन जिसके रूट ये हैं कैसे निकालोगे आप, सीधे एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दोगे तो आपको वो इक्वेशन ही मिल जाएगी पूरी। यहां पे कर दो आप एक्स को 1/x से रिप्लेस, a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, यह आ गया a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या देखो दोनों डिफरेंस क्या है, पहले एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a था, अब एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट c है, ठीक है। तो यहाँ पे a आया है, यहाँ पे c आया है, तो गैस इंटरचेंज हुआ है ना, जो चीज पहले a थी वो अब c हो गई है, तो a एंड c में इंटरचेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी a एंड c में इंटरचेंज होगा। अब गैस यहाँ पे a एंड c में इंटरचेंज कराए करोगे क्या, ए को सी लिखो, सी को ए लिखो, एक ही चीज तो है, तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। यही आपने ए को सी कर दिया, सी को ए कर दिया, उससे कुछ चेंज नहीं होगा ना, कंडीशन कंडीशन सेम ही रहेगी, तो आंसर आ गया भी। ये इजी क्वेश्चन था, बट अगेन इजी क्यों था, क्योंकि आपको आता था ये चीज, आपको कंडीशन पता थी। अब जिन लोगों को नहीं पता है ये शॉर्टकट, वो लोग पूरा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सी बाई करेंगे, ठीक है, उसमें आप फंस जाओगे, ठीक है। और काफी लोग तो क्वेश्चन देख के ही गायब हो जाएंगे, ऑप्शन देख के, ठीक है, वो चीज है। तो इस तरह क्वेश्चन आप डेफिनेटली स्नैप में एक्सपेक्ट कर सकते हो टफ कैट के बाद। ये क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आपने पहले कभी नहीं किया तो एग्जाम में नहीं कर पाओगे, इसी को बोलते हैं वैरायटी। अच्छे से समझना, द एक्सप्रेशन एफ एक्स इज ए क्यूबिक इन एक्स इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, ठीक है, क्यूबिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज 1, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन है गाइस, इफ f1 is equal to 3 and f2 is equal to 8 and f3 is equal to 11, हमको f4 चाहिए। तो गाइस अगर कोई एक्सप्रेशन f(x) में क्यूबिक है, क्यूबिक इन x, मतलब उस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब उसके 3 रूट्स होंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे केस में क्या होगा, अब गाइस आपको ऐसी इक्वेशन लेनी है कि जब f1 रखो तो 5 मिले, f2 रखो तो 8 मिले, और f3 रखो तो 11 मिले, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे मानेंगे इस इक्वेशन को। अब ऐसे मानो, let the equation be x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। ये तो भी हो गया, x को 1 रख रहे हो, अभी आपका 0 आ रहा है बट आना चाहिए 5, 2 रख रहे हो, ये 0 आ रहा है, आना चाहिए 8। तो गाइस यहाँ पे हम क्या ऐड कर सकते हैं, अब 1 में 5, 2 में 8, 3 में 11। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन में पैटर्न समझो, आपको क्यूबिक में इक्वेशन बनानी है कि f1 रखने में 5 आए, f2 रखने में 8 आए, और f3 रखने में 11। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, अब गाइस ये f1 5 है, f2 8 है, f3 11 है, तो इनका गैप 3 3 का है, ठीक है। तो एक तरह से फर्स्ट टर्म 5, सेकंड टर्म 8 एंड थर्ड टर्म 11। तो गाइस ये एपी, आप x में आप एपी बना सकते हो कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a आप आपका फर्स्ट टर्म 5 है, n को आप x माइनस 1 कर लो, इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है मेरा 3, तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 3x माइनस 3, ये आ जाएगा 3x प्लस 2। अब गाइस आए प्रॉपर
परफेक्ट इक्वेशन आ गई है। अगर आप x को 1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 दे देगा। f को 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपको 8 दे देगा। f3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 11 दे देगा। क्योंकि गाइस कंडीशन क्या थी ना, कंडीशन थी कि आपकी होनी क्यूबिक इक्वेशन चाहिए। अगर आप इतना ही करते तो आप कैसे लाते 5 8। तो हमने इतना करके बाद में लीनियर इक्वेशन ऐड कर दी। तो ये क्वेश्चन टाइप माइंड में रखना आपने, ठीक है। बस आपके पास fx आ गया, f4 निकालना है आपको। x को 4 रखो, 3 × 2 × 1 प्लस 3 × 4 = 12 प्लस 2 14, यह हो गया 20। fx f4 आपका 20 आ गया यहाँ से, सिंपल सी बात। तो गैस यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए, बस क्वेश्चन टाइप माइंड में रखो, ऐसे करना है आपको इसमें, ठीक है। पहले जो भी आपको दिया हो 1 2 3 आगे 4 5 दे सकता है, इतना बढ़ा दो, फिर एंड में आप ऐसा कुछ ऐड कर दो जिससे आपको ये मिल जाए, ठीक है। उसके लिए आप एपी लगा देना। सॉल्व फॉर एक्स, ऐसे क्वेश्चन में गैस कभी भी पूरा सॉल्व करना ऑप्शन से करना। वैसे भी आप जो भी एग्जाम देने वाले हो कैट का, उसमें टाइप इन टीटा नहीं होता है, ऑप्शंस मिलेंगे। आपको एक्स की वैल्यू देखनी है, आप अगर ये 8 आ रहा है तो आप सॉल्व चेक करके देख लो। एक्स को 2 रखोगे तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, -3 रखोगे नेगेटिव आएगा, 3 रखोगे ये आपका आ जाएगा 3, 3 4 12 5, 3 आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स को 3 रखा तो ये आपका आ गया 3, ये आ गया 5, 8 हो गया। तो ये इजी क्वेश्चन था। इसमें आपको ऑप्शन सही चेक करना है, इसका स्क्वायर वगैरह मत करना कि स्क्वायर करके देख लें, ठीक है, वो सब लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा उससे। गाइस ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके आ सकता है। इफ a is greater than 0 and b is greater than 0 बोला गया है, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स को आप इमेजिनरी रूट्स भी बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। x की पावर 7 माइनस ax की पावर 4 प्लस bx³ माइनस 8 इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। आपको पता है कि हाईएस्ट डिग्री 7 है, तो इस इक्वेशन के 7 रूट्स तो आने ही आने हैं। अब 7 में से कितने पॉजिटिव होंगे, कितने नेगेटिव होंगे, कितने कॉम्प्लेक्स होंगे, तो मेनली हम लोग को क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स रूट कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एफ एक्स आपको दिया गया है एक्स की पावर 7 माइनस ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 माइनस 8। अब गाइस ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको साइन चेंजेस देखने होते हैं। एक बार आप ऐसे ही साइन चेंज देखो, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ठीक है, ये आपका आया। तो गाइस यहाँ पे आपका कितने साइन चेंज आए, 1 2 3। तो मतलब एफ एक्स के पॉजिटिव रूट क्या क्या हो सकते हैं, 3 पॉजिटिव रूट हो सकते हैं या तो 1 पॉजिटिव रूट हो सकता है, ये पक्का है। आपको पता होना चाहिए कि जो भी आता है ये मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होते हैं, 3 और 1। अब 3 और 1 हो गया, अब एफ माइनस एक्स चेक करो नेगेटिव रूट्स के लिए, एक्स को हर जगह माइनस रखो, माइनस माइनस माइनस, एक भी चेंज नहीं हुआ साइन, मतलब नेगेटिव रूट है ही नहीं, दोनों किसमें 0 है। अब गैस कंडीशन आपके पास दो है, अगर 3 पॉजिटिव रूट है 0 नेगेटिव रूट है तो क्या होगा, तो आपको इस केस में 4 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, तभी तो 7 बैठेगा। और अगर आप ये लेते हो कि एक पॉजिटिव रूट है 0 नेगेटिव रूट है तो 6 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। अब वो बोला है कैन बी, तभी कैन बी आ रहा है क्योंकि 4 एंड 6 में कोई भी आंसर हो सकता है, 6 तो ऑप्शन दिया ही नहीं, 4 हो सकता है आंसर। तो डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। गाइस एक बात समझ लो, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ रहा है, जब तक आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक टाइम बाद नॉन कैट निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। टाइम कम लगता है क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपने पढ़ा हो। इफ द रूट्स ऑफ द 2x स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1x प्लस 2 टाइम्स 2m माइनस 1 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, बहुत इजी क्वेश्चन है। रूट्स आर रेसिप्रोकल मतलब क्या, एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1/अल्फा। अब कभी भी ऐसा केस होता है तो गैस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, 1। तो आपको सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 करना है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c/a, c/a इक्वल टू 1 करना है। 2 टाइम्स 2m माइनस 1/2 इक्वल टू 1, तो बेसिकली 2m माइनस 1 इक्वल टू 1, 2m इक्वल टू 2, m इक्वल टू आ गया 1, m आपका 1 आंसर आ गया, ठीक है। गाइस ये 5 क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। सो गाइस अभी भी टाइम है अच्छा खासा, आज 30 है, कल 1 दिसंबर है, काफी लोग का 2 अटेम्प्ट हैं, काफी लोग 3 अटेम्प्ट हैं। अच्छे से इसको यूटिलाइज करो, जो वीडियोस बन रहे हैं उनको देखो, बाकी
स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, इन दैट केस यू कैन चेक आउट अवर स्नैप का मिनी क्रैश कोर्स। मिनी क्रैश कोर्स का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। इसको लेने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें। इवन आपके पास अगर 10 डेज भी हैं तब भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज पर डे आप 7-8 घंटे भी दे रहे हो, तभी 80-90 आवर्स में आप काफी अच्छी वेराइटीज काफी कम टाइम में गो थ्रू कर सकते हो। इस टाइम में मेन चीज क्या है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, आपको एक्जैक्टली ऐसा कुछ मिल जाए जिससे आपका टाइम बचे। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स हैं क्लासेस की हम लोगों के, लाइव सेशन लगातार चल रहे हैं, आज ही रात को भी सेशन है हम लोग का ज्योमेट्री का। इसके अलावा पीवाईक्यूज की रिकॉर्डिंग्स है, बाकी क्वांट्स के अलावा हमारी डीआई सॉरी एलआर एंड वीए की भी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। एंड कंटेंट जो भी वीडियो फॉर्म है आपको सब देख के जाना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनका 2 अटेम्प्ट तो होगा ही होगा, तो आपको 17 या 22 को भी तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और प्राइसिंग ऐसी रखी गई कि एनीवन कैन अफोर्ड, क्योंकि इसमें 15 मॉक्स ही मिल रहे हैं आपको स्नैप के, ठीक है। बाकी स्नैप के मॉक्स हम लोग के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे हैं, अच्छे से 15 मॉक्स देके एनालाइज करोगे, बहुत कुछ सीख के जाओगे, बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि मॉक्स डिजाइन ऐसे किए गए हैं, किसी किसी मॉक में आरसी भी है, किसी किसी मॉक में बदल भी है, ताकि आप बिल्कुल वर्स्ट केस में प्रिपेयर रहो। और गाइस माइंड मेकअप करके चलो कि पेपर टफ आएगा, अगर आप इजी मान के चलोगे तो वहां टफ आएगा तो सरप्राइज हो जाओगे। अगर माइंड मेकअप है कि पेपर लास्ट ईयर तरह आ सकता है, तो फिर आपको इतना डर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाऊंगा गाइस। मिनी क्रैश कोर्स के ही स्टूडेंट्स हैं ये लास्ट ईयर के, ठीक है। तो मैं, ये आप देख सकते हो कैट का कोई रिलेशन है ही नहीं स्नैप से, बस इसलिए लगाया गया है ये, ठीक है। बाकी काफी अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं, यू कैन चेक ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का सीयूटी, सीईटी, सीमैट, एसआरसीसी एंड पीजीडीबी इन सबके कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है। पीजीडीबी का बैच 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है गाइस, ये नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो कोई भी डाउट हो। बाकी mockzone.in/snap में जाओगे तो आपको मॉक्स क्रैश कोर्स एंड फ्री मॉक मिल जाएगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।